Hello everyone beta, good evening. So as promised I was not able to take online class on live as I'm not so technical friendly. आप सभी को मैंने बताया था कि टेक्निकल इतनी एडवांस नहीं हूँ मैं, तो लाइव क्लास मुझसे नहीं हो पा रही थी. तो आप सभी के लिए मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज रही हूँ. आई होप आप अपने स्क्रॉलिंग द रील्स में से इसको ज़रूर देखेंगे और इसको लर्न भी करेंगे. तो जैसे हमने डिस्कस किया था, आज मैं स्टार्ट करने वाली थी आपका चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी है, जिसमें से हम कुछ दो टॉपिक्स आज लेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो द फर्स्ट टॉपिक इज what is resource. So resource क्या होते हैं? The things which are useful to us and we can convert them into more valuable resource. more valuable resource means बेटा कि फॉर एग्जाम्पल आपने सॉइल ली, उससे मटका बना लिया, आपने वीट लिया, उससे बिस्किट्स बन गए. तो दीज आर द थिंग्स विच आर मोर वैल्यूएबल आफ्टर सम प्रोसेस. तो रिसोर्स आर द थिंग्स विच आर वैल्यूएबल फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड दे आर यूजफुल for their growth, for their development. In simple way we can say that anything that is useful to us, that makes our life comfortable and we can transform it into more valuable things, are called a resource. Simple. Now the second thing is classification of resources. अब classification resources बहुत तरह के होते हैं, तो हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे इसको समझने के लिए. तो सबसे पहला रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं. फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकंड वन इज अबायोटिक रिसोर्स, मतलब जैविक और अजैविक. सो बायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं? बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स है जो हमें बायोस्फीयर से मिले हैं और जिनमें लाइफ है, मतलब दोज हु आर लिविंग, दैट these resources we get it from the biosphere. और हम कह सकते हैं कि वो रिसोर्सेज जो लिविंग है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि फिश, जैसे कि फ्लोरा एंड फौना. सो दीज आर द थिंग्स विच आर लिविंग. उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? बायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे, कि ओरिजिन से वो जिंदा है, लाइफ है उनके अंदर. सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्स हमारे कौन से थे बेटा? बायोटिक रिसोर्सेज जो कंपोज है नॉन लिविंग थिंग्स से, जैसे कि रॉक्स, जैसे कि मिनरल्स, ओके, जैसे स्टोन, लाइक दिस. सो वो रिसोर्सेज जो कंपोज है नॉन लिविंग थिंग्स से, मतलब जिनमें लाइफ नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे? अबायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे. जिसके एग्जाम्पल्स, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, लाइक द बेंच यू सिट, लाइक द मोबाइल फोन यू हैव, लाइक दैट. सो ये हमारे कौन से हो गए? अबायोटिक रिसोर्सेज. क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या समझा? डिफाइन रिसोर्सेज एंड कैटेगराइज रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. तो दो तरह के पढ़े हमने, बायोटिक एंड अबायोटिक. One more topic I'll include. The third is resources on the basis of exhaustibility. मतलब कि खत्म हो जाना और नहीं खत्म होना. तो एग्जॉस्टिबल होते हैं कुछ रिसोर्स एग्जॉस्टिबल नहीं होते. तो उन्हीं को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं. फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल, इसके तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि द रिसोर्सेज विच कैन गेट रिन्यूड are called renewable and the resources which can not get renewed are called non-renewable. इसका एग्जाम्पल हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय अ फिजिकल और अ केमिकल मेथड, and the resources which can not be renewed, which can not be reused are called non-renewable resources. एक और लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हो कि the resources which get exhausted after use means they cannot be reproduced, these are called the non-renewable. And the resources which are not get exhausted after use, we can use them again and again, are called renewable resource. जैसे कि सनलाइट. तो सनलाइट आप कितनी भी यूज करोगे, कितनी भी देर धूप में बैठ जाओगे, इट विल नॉट फिनिश. एयर है आपका एग्जाम्पल, तो आप एयर हो गया, देन ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फ्लोरा एंड फौना, मतलब दोनों ही इसमें इंक्लूड कर सकते हो आप. नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल मतलब पेट्रोल. आपने गाड़ी चलाई, आपने गाड़ी यूज करी, पेट्रोल जला दिया, वो रिन्यू तो नहीं होगा ना. अगर पेट्रोल जो रिसोर्स है उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो ह्यूमन लाइफ स्पैन से ज्यादा टाइम जिस चीज में लगता है उसको हम नॉन रिन्यूएबल ही मान लेते हैं. ठीक है. थर्ड टॉपिक आज हम करने वाले हैं इसी का. नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ठीक है. थर्ड इज रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनर मतलब कि कौन से रिसोर्स का मालिक कौन है. जैसे कि आपके पास जो बुक है, आप उसके ओनर हो, तो आपका रिसोर्स है, तो आपका कैसा रिसोर्स हो गया? वो आपका प्राइवेट या इंडिविजुअल या पर्सनल रिसोर्स हो गया. ठीक है. तो पहला रिसोर्स कौन सा होता है? इंडिविजुअल. मतलब द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअली, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट रिसोर्सेज. जैसे कि आपका लैंड है, आपका हाउस है, आप
आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, आपके पास जो भी चीजें हैं, वो आप उसके इंडिविजुअल ओनर हैं. सो दीज आर कॉल्ड दी प्राइवेट रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज. दूसरी तरह के रिसोर्सेज होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज. मीन्स वी कैन से दैट द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. मतलब कि जैसे कि जो शमशान घाट होते हैं, पास्चर लैंड्स होते हैं, या कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, ये सारी चीजें क्या है हमारे, ये सारे हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं. ठीक है, तो कम्युनिटी रिसोर्सेज मतलब जो पूरी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल होते हैं यूज करने के लिए. जैसे कि विलेजेस में जो कॉमन ग्रेजिंग लैंड होता है, पास्चर लैंड होता है, या फिर जो वाटर का जो होता है गांव में, जिसमें सारे गांव के लोग अपनी भैंस या अपने कैटल को ले जा सकते हैं, वहां पर पानी पिला सकते हैं, ये सारी चीजें हो गई इसके अंदर. कम्युनिटी सिटीज में जो आपके कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, जो शमशान्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो पूरी कम्युनिटी के लिए पार्क्स होते हैं, ये सब क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं. नाउ नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्स. नेशनल रिसोर्स कौन से होते हैं? नेशनल रिसोर्स जो होते हैं वो पूरे नेशन से बिलोंग करते हैं. मतलब कि उनका जो ओनर है वो क्या होगा, पूरा नेशन होगा. जैसे कि हमारे देश के मिनरल्स हैं, हमारे देश के फॉरेस्ट हैं, हमारे देश की वाइल्ड लाइफ है, इन सब के ओनर हम हैं, यानी कि हमारा कंट्री है. तो ये सारे रिसोर्सेज कौन से हो गए बेटा? ये सारे हो गए हमारे नेशनल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज वो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट उसको रेगुलेट करता है. जैसे कि जो ओशियनिक रिसोर्सेज हैं, ये 200 न्यूटिकल माइल्स तक इसकी लिमिट होती है, माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ये ओपन ओशियन होता है और नो इंडिविजुअल कैन यूज इट विदाउट द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. कि आपको इसके ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो रिसोर्सेज हैं जिसको यूज करने के लिए पूरा इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी परमिशन की जरूरत होती है. बेसिकली उनके जो ओनर होते हैं वो सारे कंट्रीज कलेक्टिवली होते हैं. तो इंटरनेशनल परमिशंस आर रिक्वायर्ड टू यूज दीज रिसोर्सेज. तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं. क्लियर है? तो ये वाइंड अप हो गया, इतना काफी लंबा हो जाएगा वीडियो. फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगी आपको. तो सबसे पहले है कौन सा रिसोर्स आया? ओरिजिन, मतलब बायोटिक, अबायोटिक. दूसरा हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, देन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से भी ये दोनों ही होते हैं, दोनों वर्ड आते हैं एग्जाम में कि रिन्यूएबिलिटी या एग्जॉस्टिबिलिटी. तो दोनों में क्या आएगा आपका? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नेक्स्ट आया आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. सो ओनरशिप के बेसिस पे क्या आएगा हमारा? सबसे पहले प्राइवेट या इंडिविजुअल, सेकेंड वन इज कम्युनिटी, थर्ड इज नेशनल एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल. क्लियर है? सो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं एग्जाम्पल्स के साथ. एग्जाम में जब इससे क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉट अ कम्युनिटी रिसोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉट अ नेशनल रिसोर्स. सो रिमेंबर दैट नॉट एग्जैक्टली, और ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा है और एक कौन सा नहीं है. तो उस नॉट वर्ड का ध्यान रखेंगे. इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आप कर लेंगे. जब ये चैप्टर खत्म होगा तब हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे. प्लीज यूज दिस टाइम as the boards are approaching very soon. So every day I'll send you a video of 5 to 10 minutes. Go through it and learn it. Thank you and have a nice day.